फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट का डिटर्मिनेशन एज पर IS कोड नंबर 2720 पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 के अनुसार करके दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग इसका एक बार प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं और आफ्टर दैट हम लोग इसका प्रैक्टिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो आइए एक बार इसका प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट टेस्ट ऑफ सोयल है, IS कोड नंबर 2720 पार्ट नंबर 5 के अनुसार। इनको हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स और एटरबर्ग लिमिट्स बोलते हैं। श्रिंकेज लिमिट जो हमारी होती है वो आपकी IS कोड नंबर 2720 पार्ट नंबर 6 के अनुसार निकाली जाती है। जो कंसिस्टेंसी है बेसिकली ये आपकी फाइननेस फर्मनेस डिटरमाइन करने के लिए काम आती है। कंसिस्टेंसी इज यूज टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ ए सोइल इन ए क्वालिटेटिव मैनर यूजिंग डिस्क्रिप्शंस सच एज सॉफ्ट, मीडियम है, फर्म है, स्टिफ है, हार्ड है। तो हम कह सकते हैं कि इट इंडिकेट्स द रिलेटिव इजीनेस दिखाती है, जिसके कारण आपकी सोइल जो है वो डिफॉर्म हो सकती है, आपकी सोइल जो टूट सकती है, फ्लो हो सकती है। तो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं सोइल के। आपका वाटर कंटेंट के आधार पर सेचुरेशन एंड वॉल्यूम चेंज होना आपका ही बोला जाता है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड आपकी श्रिंकेज लिमिट, और यू कैन से एटरबर्ग लिमिट्स। स्टेट आपकी प्लास्टिक है, लिक्विड है, सॉलिड है एंड सेमी सॉलिड है। सॉलिड का मीन्स वो बिल्कुल ब्रिटल हो गया है, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल सूखी मिट्टी होने के बाद आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। वाटर कंटेंट आपका जीरो स्टेज से लेकर के प्लास्टिक स्टेज के बीच में आपका लिक्विड लिमिट बोला जाएगा। प्लास्टिक से सेमी सॉलिड के बीच में प्लास्टिक लिमिट बोला जाएगा। सेमी सॉलिड से सॉलिड होने तक आपका श्रिंकेज लिमिट बोला जाएगा। और उसके बाद आपका इसमें वाटर कंटेंट जीरो है, मीन्स आपका इसके बाद आपका अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज होने लग जाएगा। सेचुरेशन जब तक ये पूरा सूख नहीं जाता है, मीन्स श्रिंकेज लिमिट तक नहीं आ जाता है, उस टाइम तक आपका सेचुरेशन जो है वो 100% रहता है। आफ्टर दैट सेचुरेशन आपका डिक्रीज हो जाता है। और जब सोइल हमारी प्योरली डिफॉर्म हो जाती है, प्योरली सूख जाती है, तो उसका सेचुरेशन 0% हो जाता है, मीन्स उसके अंदर पानी बचता ही नहीं है। वॉल्यूम आपका लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड स्टेज में और प्लास्टिक स्टेज में और सेमी सॉलिड स्टेज में आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारी सोइल बिखरी पड़ी हुई है, हमने पानी मिला दिया, उसकी वॉल्यूम घट जाएगी, मीन्स वो कम जगह घेरेगी, उसके बाद वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो जाता है। जनरल केस में हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है वॉल्यूम के आधार पर एंड वाटर कंटेंट के आधार पर। पानी हमारा जितना बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से वॉल्यूम हमारी घटती बढ़ती है, उसके हिसाब से हमने डिस्क्राइब कर रखा फ्लो कर्व को, सॉलिड कर्व, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको इस पार्टिकुलर जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिलहाल में, इसका मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा और इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1932 में ए कैसेग्रेंडे डिवाइस इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर किया एटरबर्ग लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए। तो हमारे जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड होते हैं श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए, पोर्सलेन डिस्क, कैसेग्रेंडे टूल, अभी आपको सब दिखाऊंगा, ASTM टूल, मैकेनिकल लिक्विड लिमिट डिवाइस, 3 mm रोड आपकी प्लास्टिक लिमिट डिटरमाइन करने के लिए, डिस्टिल्ड वाटर, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड ओवन, ग्लास प्लेट, 425 माइक्रोन सीव एंड वेट बैलेंस। तो सबसे पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिक्विड लिमिट आपकी बेसिकली सोइल जो आपका लिक्विड स्टेज में होती है, मीन्स गीली होती है एक प्रकार से, जनरल केस में हम बोल सकते हैं, उसको हम लोगों को यू कैन से ड्राई ओवन करना पड़ता है। लिक्विड लिमिट अप्रोक्सीमेटली 31.5% से 32.5% तक जाती है। बट सोइल का रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट फ्लो, मतलब सोइल आपकी फ्लो नहीं कर सकती पानी की तरह, रेजिस्टेंस आ गया। तो सोइल आपकी डिफाइंड लिक्विड लिमिट डिफाइन होती है वाटर कंटेंट, ऐसा वाटर कंटेंट जिसके ऊपर अगर हम लोग एक ग्रूव काटेंगे, ग्रूविंग टूल हमारे 2 प्रकार के थोड़ी देर पहले बताए, ASTM टूल एंड आपका कैसेग्रेंडे टूल ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन, उसके डायमेंशन अभी आपको मैं दिखा दूंगा, विल फ्लो टुगेदर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 13 mm, मीन जब हम एक ग्रूव काटेंगे तो वो ग्रूव में पूरी मिट्टी आपकी सोइल फिल हो जाएगी अंडर द इम्पैक्ट ऑफ 25 ब्लोज। उसके बाद हम लोग लिक्विड लिमिट डिवाइस को चलाएंगे तो 25 ब्लोज के अंडर में जो भी हमारा वाटर कंटेंट हमारे 25 ब्लोज तक उसको पूरे को फिल कर देगा, उस गैप को फिल कर देगा, 13 mm के गैप को, उसको हम लोग बोलेंगे, उस वाटर कंटेंट को बोलेंगे हम लोग लिक्विड लिमिट। सिमिलरली प्लास्टिक लिमिट हमारी 21 से 22% आती है। तो जनरल केस में होता क्या है, एक ग्लास प्लेट ली जाती है, ग्लास प्लेट पे आपका सोइल का एक थ्रेड बनाया जाता है, क्रम्बल की जाती है, डिफाइंड एज द वाटर कंटेंट एट विच सोइल वुड जस्ट बिगिन टू क्रम्बल, मतलब आपका उसका जब थ्रेड बना रहे हैं तो टूटने लग जाए, जब रोल्ड इनटू ए थ्रेड, जब एक धागे में इस धागे की तरह इसको आपका रोल्ड किया जाएगा अप्रोक्स 3 mm डायमीटर। सिमिलरली श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमने मिला दिया,
उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट में डिक्रीज, अगर हमने उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट को डिक्रीज किया तो लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मीन्स वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रह जाना चाहिए। इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट एट कंप्लीट सेचुरेशन ऑफ द सोइल मास, मीन्स सबसे कम पानी में आपका श्रिंकेज लिमिट आपका बेसिकली डिफाइन किया जाता है। एक बात जनरली आप याद रखेंगे, सोइल लो प्लास्टिसिटी, जिसकी प्लास्टिक लिमिट कम होगी, उसके लिए ASTM ग्रूविंग टूल, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग द मटेरियल्स, ग्रूविंग टूल यूज होता है, जिसका 2 mm वाइड होता है बॉटम से, 13.6 mm वाइड होता है टॉप से, और 10 mm उसकी डेप्थ होती है। सिमिलरली हाई और मीडियम प्लास्टिसिटी सॉइल के लिए कैसेग्रेंडे टूल यूज होता है। कैसेग्रेंडे टूल 2 mm वाइड एट बॉटम, 11 mm वाइड एट टॉप, 8 mm डीप। आप देख रहे हैं यहाँ पर 13.6 है, यहाँ पर 11 है, 10 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन कैसे करते हैं। 120 ग्राम एयर ड्राइड सॉइल ली जाती है, सूखी हुई सॉइल, पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन। ये 425 माइक्रोन से इसलिए छाना जाता है भाई, जो भी पे सॉइल के लम्स होंगे, जो भी डले बन गए होंगे, उनको आपको रिमूव करने के लिए। और उसमें पानी उतना मिलाना है कि ये पुट्टी की तरह बिहेव करे, जैसे हमारी वॉल पुट्टी होती है इस प्रकार से बिहेव करे, उतना ही पानी मिलाना है। हमें अभी कोई भी मेजरमेंट के नहीं है कि हमने कितना पानी मिलाया है, मेजरमेंट नहीं की अभी। ए पोर्शन ऑफ पेस्ट, उस पेस्ट का एक पोर्शन प्लेस किया जाता है कप में और उसको लेवल कर लिया जाता है। मैक्सिमम डेप्थ उसकी सेंटर पर 10 mm आनी चाहिए। ग्रू को कट किया जाता है लाइक वाइज ASTM ग्राइंडिंग कैसे ग्राइंडर टूल से। हैंडल को रोटेट किया जाता है 2 RPS से, 2 रोटेशंस पर सेकेंड्स, मीन्स 1 मिनट में आपका लगभग 60 रोटेशन आ जाने चाहिए। और नंबर ऑफ ब्लोज उस ग्रू को बंद करने के लिए नोट किए जाते हैं। वो 13 mm का जो ग्रू है उसको बंद करने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ ब्लोज नोट किए जाते हैं। अब नंबर ऑफ ब्लोज एंड आपका वाटर कंटेंट का एक ग्राफ बनाया जाता है। अब उस पार्टिकुलर ग्रू में जो सॉइल हमने फिल कर दी हैंडल को रोटेट करने के बाद, उसमें से 10 ग्राम का सॉइल लिया जाता है और उसका वाटर कंटेंट निकाला जाता है। वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे ये हम लोग, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे हमने MDD के केस में हम वाटर कंटेंट निकालते थे इस प्रकार से, बाई अल्टरिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। डिफरेंट वाटर कंटेंट हम लोगों को अप्लाई करके और रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर 4 से 5 रीडिंग ली जाती है, और जिसमें आपके 10 से 40 नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में आए, और 15 से 35 भी बोल सकते हो। ग्राफ प्लॉट किया जाता है नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में और वाटर कंटेंट के बीच में, और ग्राफ से हमारा लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट को डिटरमाइन कर लिया जाता है। लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड बाई रीडिंग द वाटर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू, क्योंकि 10 से 40 के बीच में आएंगे तो हमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज के सामने जो भी वाटर कंटेंट होगा वो हमारा फाइनल वाटर कंटेंट होगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लिक्विड लिमिट, ऑल सॉइल पासिस द सेम वैल्यू ऑफ सीरिंग स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट। मतलब सारी सॉइल सीरिंग स्ट्रेंथ आपकी सेम सीरिंग स्ट्रेंथ पर आपका सॉइल पासिस होती हैं, और जो आपकी सीरिंग स्ट्रेंथ होती है वो आपके लगभग 27 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये हमारा प्लास्टिक लिमिट डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर है। 15 ग्राम ऑफ सॉइल ली जाती है 425 माइक्रोन से उसे पास होने वाली, और उसमें पानी इस तरीके से मिलाया जाता है जो आपको सॉइल मास को प्लास्टिक बना दे। प्लास्टिक मीन्स थोड़ा सा टाइट बना दें, जो उसको एक बॉल में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स उसकी गोली बना देंगे हम। पोर्शन ऑफ बॉल, उस बॉल का पोर्शन लगभग 8 ग्राम सॉइल लिया जाता है और उसको ग्लास प्लेट पर रोल किया जाता है थ्रू आपका पॉम ऑफ हैंड से। यूनिफॉर्म लेंथ होनी चाहिए। रेट ऑफ रोलिंग आपकी 80 से 90 स्ट्रोक्स पर मिनट, मीन्स आपको 80 से 90 टाइम इस प्रकार से 1 मिनट में करना है। जब आपका डायमीटर ऑफ 3 mm रीच कर जाए उस टाइम पर सॉइल को रिमोल्ड किया जाता है एक बॉल में, और प्रोसेस ऑफ मेकिंग द थ्रेड एंड रिमोल्डिंग कंटिन्यूड टिल थ्रेड एट डायमीटर ऑफ 3 mm जस्ट स्टार्ट्स क्रम्बलिंग। मीन्स क्या बोल रहा है, 3 mm का थ्रेड बनाया, लेकिन वो जब तक टूटने ना लगे तब तक हमें क्या करना है उसके अंदर, तब तक हम लोगों को उसको बनाते रहना है। जो भी क्रम्बल्ड पोर्शन जब टूट जाए, क्रम्बल्ड पोर्शन है, उसको ओवन में रखना है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए। टेस्ट को रिपीट करना है 2 से 3 बार। एवरेज ऑफ 3 वैल्यू लिया जाता है प्लास्टिक लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए कि कितने पानी पर जो भी वाटर कंटेंट है उसके हिसाब से। प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाला जाता है जो कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के काम आता है, दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। बाकी मैं आपको ग्रेडेशन ऑफ सॉइल में सॉइल की जो भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट इनडायरेक्ट वे में, वो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रेडेशन ऑफ सॉइल का
लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कंप्लीट प्रोसीजर देख सकते हैं सॉइल को कैसे क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। श्रिंकेज लिमिट का डिटर्मिनेशन प्रोसीजर क्या है? 30 ग्राम सॉइल ली जाती है 425 माइक्रोन से पास होने वाली एक एवेपोरेटिंग डिस्क में। सॉइल को मिक्स किया जाता है पानी के साथ सच दैट कि सॉइल आपकी फ्लो करने लग जाए। सॉइल मिक्सचर को प्लेस किया जाता है श्रिंकेज डिस्क में 3 इक्वल क्वांटिटीज में सो एज टू फिल द डिस्क। एक्सेस सॉइल रिमूव की जाती है डिस्क से और डिस्क इज वेट विद सॉइल, डिस्क को वेट किया जाता है। आपका सॉइल पैट इज अलाउड टू ड्राई इन द एयर जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए डार्क से लाइट तक। भाई आपकी स्टार्टिंग में डार्क बनेगा पानी मिलाने के बाद, लाइट कलर जब तक चेंज ना हो जाए उसको एयर ड्राइड सॉइल किया जाता है। डिस्क को प्लेस किया जाता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन पे, उसका वेट कांस्टेंट हो जाता है। श्रिंकेज डिस्क को वेट किया जाता है ड्राई सैंपल के साथ और ड्राई वेट ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड। वॉल्यूम ऑफ ड्राई पेट इज सॉइल इज मेजर्ड बाई मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो आपका ड्राई पेट है उसका मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड से मेजरमेंट किया जाता है। तो कैसे कैलकुलेशन होती है? सॉइल सैंपल को देख लो प्लास्टिक स्टेट में और जो आपका कंटेनर वेट है उसको W1 ले लिया, कंटेनर की वॉल्यूम V1 ले लिया। एट द सैंपल इज ग्रेजुअली ड्राइड, जैसे क्योंकि भी ये ग्रेजुअली ड्राई होगा वाटर कंटेंट सर्टेन स्टेज पे इक्वल होगा श्रिंकेज लिमिट पर। उसी पॉइंट पर वॉल्यूम आपकी डिक्रीज हो जाएगी V2 पे और आपका यू कैन से वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगी एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेट हमने मान लिया W2। सैंपल को स्टिल सैचुरेटेड स्टेज में अभी है, अभी सैंपल को सुखाया जाता है। बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट सैंपल कंटिन्यूज टू ड्राई विद नो फर्दर वॉल्यूम डिक्रीज। उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगी लेकिन वो सूखने लग जाएगा अंटिल इट रीचेज टू ड्राई स्टेट, जब तक ये ड्राई स्टेट पे नहीं पहुंच जाता है। और इस स्टेज पर ड्राई वेट ऑफ द सॉइल सैंपल लिया जाता है WS एंड वॉल्यूम V2 आर मेजर्ड एंड श्रिंकेज लिमिट इज कैलकुलेटेड बाई वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल सैंपल। और यू कैन से श्रिंकेज लिमिट और एक प्रकार से वाटर कंटेंट है। छोटा W आपका वाटर कंटेंट है, बड़ा W आपका वेट है। तो W1 माइनस WS ऊपर मैं दिखा चुका हूँ, V1 माइनस V2 इंटू गामा W जो भी आपकी डेंसिटी ऑफ द वाटर होगी विद रिस्पेक्ट टू WS मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये था मेरे दोस्तों एक प्रोसीजर ऑफ लिक्विड प्लास्टिक एंड श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन करने का। आइएगा हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आइए, हमें अभी ये भी देखना है कि वाटर कंटेंट कैसे निकलता है। सबसे पहले हम एक कंटेनर में सैंपल भरेंगे, उसका वेट मान लीजिए W1 है। तो एक कंटेनर को और सैंपल को हम लोग ओवन ड्राई करवाएंगे अप टू 24 आवर्स। हम लोगों को जैसे सूखेगा वो W2 ले लिया। वेट ऑफ वाटर देख लेंगे W1 माइनस W2, ऑब्वियस बात है उसमें से पानी खत्म हो गया है। अब वेट ऑफ कंटेनर हमारा ये फिक्स रहता है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। मान लीजिए इसको W3 हो। वेट ऑफ ड्राई सैंपल कितना आया भाई? वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सैंपल में से वेट ऑफ कंटेनर में रिमूव कर दूंगा तो मेरा वेट ऑफ ड्राई सैंपल आ जाएगा। अब ड्राई सैंपल का ये है और पानी का वेट ये है, तो आपका जनरल केस में पानी के रिस्पेक्ट में ड्राई सैंपल में कितना आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो हम निकाल लेंगे। इसको हम लोग मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। इसी मॉइस्चर कंटेंट के आधार पर हम लोग लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट को डिस्क्राइब करेंगे। आइए, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पोर्सलिन डिस्क है, 425 माइक्रोन CU है, सॉइल सैंपल है, डिस्टिल्ड वाटर है, वेट बैलेंस है, ग्लास सरफेस है, आपका 3 mm डाया की रोड है, आपकी कैसेग्रेंडे टूल है, आपका ASTM टूल दिस वन ASTM टूल एंड दिस वन इज कैसेग्रेंडे टूल है आपका। और ये हमारा थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन है जो रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी तो इसका हम लोग अभी टेस्ट परफॉर्म करते हैं लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के लिए। आइए, ये हम पहले सॉइल को हम 425 माइक्रोन की CU से एक बार पास करवा लेते हैं। उसमें से लेंगे हम लोग 120 ग्राम सैंपल। एक बार हम लोग क्लियर सैंपल ले लेते हैं। एक बार माइक्रोन इसका CU का नंबर दिखा देना, इधर एक बार घुमा देना इसको। देख रहे हैं आप लोग, ये 425 माइक्रोन की CU है। छानिए सैंपल को। हम लोगों को क्लियर सैंपल चाहिए 120 ग्राम। एयर ड्राइड सैंपल है ये, ओवन ड्राइड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हवा में सूखा हुआ सैंपल है, ना कि ओवन ड्राइड। बस हो जाएगा हमारा 120 ग्राम, बस ठीक। अभी हमने इस पोर्सलिन डिस्क का वेट 0 कर लिया है। इसमें हम लोग एक बार 120 ग्राम सॉइल मिलाते हैं। रखिए, 120 ग्राम सॉइल सैंपल लीजिए, 120 ग्राम।
वेट बैलेंस मैंने वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लिया है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी प्रिसाइज होती हैं। एग्जैक्ट 120 लेना है। बस बस, बढ़ गया। रिमूव कीजिए इसमें से थोड़ा सा। बस ठीक है, थोड़ा निकाल लो। बस ठीक हो जाए, चल जाएगा, नो इशू। ये हमने 120 ग्राम सैंपल लिया। अब हमने इसमें पानी इस तरीके से मिलाना है कि भी एक पुट्टी की तरह बिहेव करे। तो अभी हम लोग इसमें वाटर मिला रहे हैं सच दैट कि ये पुट्टी की तरह बिहेव करे। इसमें मिलाइए पानी। अभी हमने वाटर को मेजर नहीं किया है। और मिला दीजिए, मिलाइए, सारा मिला दीजिए। बस अब इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं एक बार। ये बस ये हमारा पर्पज़ यही कि बस केवल इसको हमें केवल पुट्टी की तरह बिहेव करना चाहिए। ये इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। हाँ ठीक, मिक्स कीजिए अच्छी तरह प्रॉपर। ये देखिएगा हमारा पेस्ट बिल्कुल एक पुट्टी की तरह बन गया है। बस ठीक है। अब इस पेस्ट को हम लोग इस कप के अंदर भरेंगे। इस कप के अंदर फिल करना है सो एज टू जो आपकी सेंट्रल डेप्थ है वो मैक्सिमम 10 mm आए, और लेवल कर देंगे इसको। भर दीजिए इसको। ये हमने पेस्ट को इस कप के अंदर भर दिया है, और ये मेरी रीडिंग है। ये रोड जो है इसके ऊपर मैंने ये ब्लैक मार्किंग दे रखी है 10 mm की। तो मैंने इसको मैं डेप्थ चेक कर रहा हूँ, तो ये हमारी 10 mm डेप्थ ही मिल रही है। 10 mm की डेप्थ मैक्सिमम मिलनी चाहिए। अब हम लोग, तो ये हमारा लेवल्ड हो गया। अभी हम ग्रू कट करेंगे ASTM टूल से। ग्रू कट कीजिए ऐसे, राइट एंगल डायरेक्शन में ग्रू कट करना है। कीजिए, पूरा कंप्लीट ग्रू कट होना चाहिए। अब हम लोग इस हैंडल को रोटेट करेंगे। हमारी अगर मीडियम और लो प्लास्टिसिटी होती तो हम लोग कैसे ग्राइंडर टूल को यूज़ करते। अब हमने ये ASTM टूल यूज़ किया है ग्रू को कट करने के लिए। अब हैंडल को रोटेट करेंगे, और यहाँ पर हमारा अभी फ़िलहाल में नंबर ऑफ़ ब्लोज 0 है। नंबर ऑफ़ ब्लोज काउंट करेंगे। ऐसा प्रोसेस हम लोगों को 4 या 5 बार करना है, और नंबर ऑफ़ ब्लोज हमारे 10 से 40 के बीच में आने चाहिए। 25 नंबर ऑफ़ ब्लोज के सामने जो भी हमारा वाटर कंटेंट आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी वाटर कंटेंट की जो लिमिट होगी उसको लिक्विड लिमिट बोलते हैं। घुमाइए इसको, थोड़ा तेज घुमाइए। करो पूरा तेज घुमाओ ना इसको। तो ये देखिएगा अब हमारा 26 नंबर ऑफ ब्लोज पे हमारा ग्रू पूरा फिल हो चुका है। अब इस ग्रू वाले पोर्शन में से हमें 10 ग्राम सॉइल सैंपल लेना है। लीजिए सॉइल सैंपल। ये हमारे कंटेनर्स हैं जिनका वेट फिक्स है। ये कंटेनर D है, दैट इज़ 57.2 ग्राम। ये कंटेनर F है 60.2 ग्राम, और ये कंटेनर E है 53.9 ग्राम। मैंने 3 कंटेनर ले लिए हैं। अब मैं इसको 3 रीडिंग लेने के लिए पहली रीडिंग इसमें से ले लेता हूँ। सिमिलरली मेरा सेम प्रोसीजर होगा 2 अलग रीडिंग्स का। इसमें से मैंने अभी 10 ग्राम वेट लीजिए, 10 ग्राम सैंपल लीजिए। बीच में से ग्रू के अंदर से लेना है, ग्रू के अंदर से। हाँ, यहाँ से, यहीं से, बिल्कुल। ये हम अभी 10 ग्राम सैंपल लेंगे। हमारा टोटल 53 इसका वेट है। 10 ग्राम सैंपल लेंगे तो लगभग हमारा टोटल वेट हो जाएगा अप्रोक्स 63 ग्राम। अच्छा, एक सेकंड, उसको रीडिंग 0 कर दी थी क्या? ठीक है, तो उसमें से निकालिए फिर। 19 ग्राम हो गया, तो उसमें से निकालिए थोड़ा सैंपल। इसमें से हम सैंपल निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका वेट हमने 0 कर दिया था रीडिंग ले करके। ठीक है, चल जाएगा। हमने अभी 11.89 ग्राम ले लिया। वैसे जनरल केस में हम 10 ग्राम लेंगे। अब हमारा वेट, जो हमारा टोटल वेट है कंटेनर का और सैंपल का, जो टोटल वेट हमारा है 66.5 ग्राम। देखते हैं इसमें वाटर कितना मिलेगा, और ओवन ड्राई करने के बाद इसमें टोटल सैंपल हमारा कितना मिलेगा। आइए, ये अब हम लोग इस सैंपल को कंटेनर के साथ ओवन ड्राई कर देंगे। रखिए इसमें, ऑन कर दीजिए, बंद करके, पहले बंद कर लीजिए इसको, बंद कर दिए।
और ओवन ड्राई करेंगे अब इसको। ऑन कीजिए। ऑन हो गया है। टेम्परेचर हमारा लगभग, मैंने जल्दी सुखाने के लिए लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया। आप इसको 110 कर दीजिए, 110 पे। बस ठीक है, अब ठीक है, हो गया ये, बस ठीक हो गया 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी हम लोग इसकी ओवन ड्राइंग होने के बाद लगभग 1 to 2 आवर्स के बाद इसका सैंपल को नोट करेंगे। आइए, तो ये हमारा वेट ऑफ कंटेनर प्लस सैंपल आया था 66.5 ग्राम, 66.5 ग्राम। वेट ऑफ ड्राई सैंपल और कंटेनर का भी देखेंगे, वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे। वेट ऑफ कंटेनर हमारा फिक्स है 53.9 ग्राम। वेट ऑफ ड्राई सैंपल देख लेंगे और मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेंगे। इसी प्रकार का ये प्रोसीजर मेरा 3 रीडिंग में लूँगा और उनके हिसाब से मैं अपना लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करूँगा। मेरे नंबर ऑफ ब्लोज आए थे, नंबर ऑफ ब्लोज हमारे आए थे यहाँ पर ग्रू को फिल करने के लिए 26 नंबर्स, 26 नंबर्स आए थे। अब हमारे अप्रोक्स 2 आवर्स हो चुके हैं। सैंपल को निकालिए, खोलिए। आइए, जीरो कर लीजिए पहले। अब हम इसकी रीडिंग को नोट करेंगे और रीडिंग हमारी आई है 63.5 ग्राम। आइए, तो ये हमारा वेट ऑफ कंटेनर प्लस सैंपल हमारा 66.5 ग्राम था और ड्राई सैंपल के साथ हमारा वेट आया 63.5 ग्राम। ग्राम लिखिए इसमें ग्राम। तो हमारा वेट ऑफ वाटर आ गया 3.5 ग्राम। दोनों को घटा देंगे, 66.5 माइनस 63.5, तो हमारा 3 ग्राम आ गया। तो हमारा 3 ग्राम वेट ऑफ वाटर आया है। वेट ऑफ कंटेनर हमारा फिक्स था 53.9 ग्राम। तो वेट ऑफ ड्राई सैंपल हमारा आ गया 63.5, 1 मिनट रुकिए, 63.5 माइनस 53.9, तो ये हमारा वेट आ गया 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम। तो हमारा मॉइस्चर कंटेंट आ गया 3 डिवाइडेड बाई 9.6 कीजिए, 3 लिखो, 3 डिवाइडेड बाई भाग में 9.6 मल्टीप्लाइड बाई पूरे के 100। तो हमारी वैल्यू आ गई, देखिएगा ध्यान से, 3 डिवाइडेड बाई 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमारा इसमें हमारा वाटर कंटेंट पाया गया 31.25 ग्राम, सॉरी परसेंट, इज इक्वल टू बराबर है 31.25%। सो इसी तरीके से मैं 2 सैंपल और ले लेता हूँ, 2 बार और ट्रायल कर लेता हूँ और हम लोग लिक्विड लिमिट को निकाल लेंगे। तो आइए बार, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रायल था जिसमें हमारे नंबर ऑफ ब्लोज 26 आए और मॉइस्चर कंटेंट मेरा 31.25% आया। सेकेंड ट्रायल मैंने करके देखा, नंबर ऑफ ब्लोज मेरे 30 आए और वाटर कंटेंट मेरा 25% आया। थर्ड ट्रायल में मेरा नंबर ऑफ ब्लोज 22 आए और वाटर कंटेंट मेरा 35% आया। तो आइएगा, मैं आपको एक बार इसका एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ, सच दैट कि हमें पता लग जाए हमारी इस सॉइल की, हमारी जो लिक्विड लिमिट है वो कितनी है। तो हमारे पहले में नंबर ऑफ ब्लोज हमारे 26 थे और वाटर कंटेंट मेरा 31.25 था, 31.25। तो हमारा लगभग पॉइंट जो आएगा प्लॉटिंग का वो ये आ जाएगा। पहला ट्रायल हमारा नंबर ऑफ ब्लोज हमारे 26 थे और वाटर कंटेंट मेरा 31.25% था, पहला ट्रायल। दूसरा ट्रायल मेरा ये था फर्स्ट, ये था सेकंड ट्रायल और थर्ड ट्रायल। सेकंड ट्रायल में मेरी वैल्यू थी 30 और 25%, 30, 25%, और थर्ड ट्रायल में मेरी वैल्यू थी 22 और 35%, 22 और 35%। आइए प्लॉट करते हैं, ये मैं प्लॉट कर चुका हूँ। अब नंबर ऑफ ब्लोज मेरे 30 हैं, वाटर कंटेंट मेरा 25% है, 30 और 25, मतलब इसके सामने ये आ जाएगी वैल्यू, ये लीजिए, ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। और थर्ड मेरा हो गया 22 और 35, 22 मेरा यहाँ पर आएगा और 35 हमारा यहाँ पर आएगा। तो हमारा ये इस प्रकार से एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर में, ये हमारा एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर में मैंने इसको प्लॉट करवा दिया। अब हमें देखना है 25 नंबर ऑफ ब्लोज के सामने हमारा कितना वाटर कंटेंट आता है। तो ये देखिएगा, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के सामने मेरा वाटर कंटेंट लगभग 31% आ रहा है,
तो इधर मेरा 31% है, इधर हमारा 25 ब्लोज हैं। तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ ब्लोज जब मेरे 25 हैं तो वाटर कंटेंट हमारा अप्रोक्स 31% है। तो यही मेरी लिक्विड लिमिट होगी, यही मेरी क्या होगी, लिक्विड लिमिट। बंद करिए। तो अब हम लोग लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने जा रहे हैं। ये हमारी वेपोरेटिंग डिस्क है। ये मैंने 425 माइक्रोन की सीव से छानी हुई जो मिट्टी है वो ले लिया है। ये मैं कंटेनर लूँगा, इसमें आपका एक रीडिंग में दिखा दूंगा जिसका सेल्फ वेट आपका 60.2 ग्राम है इस कंटेनर का। ये ग्लास सरफेस है, ये आपकी 3 mm डायम की रोड है। तो 15 ग्राम सोइल लेंगे। पहले मैं इसको 0 कर लेता हूँ। अब इस ट्रे को और इस डिस्क को मैं 0 कर लेता हूँ। अब इसमें 15 ग्राम सोइल लीजिए, 15 ग्राम। एग्जैक्ट 15 लेना है, शायद हो जाएगा आपकी बात। बस बिल्कुल, बस ठीक है, हो गया। ये हमने 15 ग्राम सोइल ले लिया है। अब इसमें हम पानी इस तरीके से मिलाएंगे कि ये आपका एक फ्लो की तरह बन जाए। मीन्स आपका ये फ्लो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलाना है कि इसकी एक बॉल बन जाएगी। आराम से पानी मिलाइए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिलाइए। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। इसकी एक बॉल बन जानी चाहिए। बस मिक्स कर लो इसको, थोरोली मिक्स कीजिए इसको, यूनिफॉर्म। इससे मिक्स कर लो, इसी रोड से मिक्स कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा थोड़ा आगे से लो, हाँ रोशनी आ जाएगी। हाँ ऐसे थोड़ा सा पानी और साथ में मिलाते रहो। ये हमने वाटर मिक्सिंग के बाद, अभी मिक्सिंग के बाद अब हम इसकी एक बॉल बनाएंगे। बॉल किस में बनाइए इसको, पूरे सैंपल को ले लो एक बार में, पूरे सैंपल को इकट्ठा कर लो और इसकी एक बॉल बना लो, छोटी बॉल। हाँ थोड़ी, हाँ ठीक है, थोड़ी सी बॉल बना लो। देखो ये हमारी एक बॉल बन गई है। अब इसमें से हमें टोटल 8 ग्राम वेट लेना है। हम लोग 0 रीडिंग कर लेते हैं एक बार। अब इस पोर्शन ऑफ बॉल का हमें टोटल 8 ग्राम लेना है। लीजिए थोड़ा सा, 8 ग्राम केवल, थोड़ा सा डायरेक्ट रख लो, नो इशू, ओनली 8 ग्राम। थोड़ा सा और रखो, बिल्कुल थोड़ा सा, हो गया बस, ठीक है। थोड़ा सा निकाल लो उसमें से, 8 ग्राम कीजिए एग्जैक्ट, बस ठीक है, चल जाएगा काम। ले लो, ठीक, बस ठीक है। अब हमें इसको क्रम्बल करवा के देखेंगे। अब इसको लाऊंगा, इसके एक थ्रेड की डाया में इसको क्रम्बल करवाएंगे। लीजिए उसको, क्योंकि मेरे पास ग्लास सरफेस छोटा है तो मैं ग्लास सरफेस की बजाय डायरेक्ट इस टेबल पे कर लेता हूँ। बिल्कुल सनमाइका है तो ग्लास सरफेस का ही काम करेगा। इसका डायामीटर इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। कीजिए, नहीं। तो ये हमने सॉइल को क्रम्बल करके 3 mm डायमीटर में रोल कर दिया है। और आप देख रहे हैं जब क्रम्बल कर रहे हैं तो ये टूट रहा है। मीन्स इसी पोर्शन का मैं डायरेक्ट आपका निकाल लेता हूँ मॉइस्चर कंटेंट। सेम प्रोसीजर से बिल्कुल कंटेनर में वही भरेंगे। भरिए इसको, इस सैंपल को भरिए, क्रम्बल्ड वाले पोर्शन को, इसको हम लोग अभी कंटेनर में भरेंगे। बस ठीक है। इसका वेट कर लीजिए, इसका वेट कीजिए, वेट कीजिए। हमारा वेट आया है 64 पॉइंट, टोटल वेट हमारा आया है 64.6 ग्राम। ठीक है, इसको 64.7 ले लेते हैं एवरेज। इसके बाद हम लोग इसको ओवन ड्राई करवाएंगे। करवाइए, हम लोग इसको अभी ओवन ड्राई करवा रहे हैं। बंद कीजिए, लगाइए, ओवन ड्राई करवा देते हैं। ओवन ड्राई करवाने के बाद चालू हो गई मशीन। ओवन ड्राई करवाने के बाद इसकी रीडिंग लेंगे आफ्टर 1 to 2 आवर्स और इसकी रीडिंग को फिल कर लेंगे। एक पेज ले आइए, एक पेज ले आओ, हाँ खाली पेज। तो ये हमारा ट्रायल नंबर 1 है। वेट ऑफ कंटेनर प्लस सैंपल हमने लिया है 64.7 ग्राम। अब देखते हैं ड्राई सैंपल में कितना वेट आएगा। वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे। वेट ऑफ कंटेनर हमारा 60.2 ग्राम फिक्स है। वेट ऑफ ड्राई सैंपल निकाल लेंगे और वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ड्राई सैंपल इंटू 100 से मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेंगे। 3 ट्रायल में करूँगा, तीनों का एवरेज ले लूँगा तो हमारा फाइनल प्लास्टिक लिमिट आ जाएगा। तो ये हमारा अभी ओवन ड्राई हो चुका है। लीजिए सैंपल को निकालिए।
लेके आइए, इसका वेट करते हैं, इसका वेट करते हैं। ये हमारा वेट आया है दैट इज़ 64 ग्राम। आफ्टर ओवन ड्राइंग हमारा वेट आया है 64 ग्राम। तो ये हमारा वेट आया है 64 ग्राम। तो हमारा वेट ऑफ वाटर आ गया 0.70 ग्राम। 60.2 ग्राम हमारा ये है। तो ये हमारी रीडिंग आ गई 64.2 माइनस 64 माइनस 60.2 दैट इज़ 3.8 ग्राम। ओनली वेट ऑफ ड्राई सैंपल इज़ 3.8 ग्राम। तो मॉइस्चर कंटेंट हमारा आ गया 0.7 डिवाइडेड बाई 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इफ़ आई फाइंड द आंसर 0.7 डिवाइडेड बाई 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दैट इज़ 18.42%। सिमिलरली मेरा ट्रायल नंबर 2 का वाटर कंटेंट आया है 21.42% और ट्रायल नंबर 3 का वाटर कंटेंट आया है 23.80%। तो मैं कह सकता हूँ मेरी जो प्लास्टिक लिमिट है W प्लास्टिक, इसको पेज को पकड़िए, W प्लास्टिक, तीनों का एवरेज आ जाएगा दैट इज़ 18.42 प्लस 21.42 प्लस 23.80 होल डिवाइडेड बाई 3। एवरेज वैल्यू ले लेता हूँ तो हमारी वैल्यू आई है 18.42 प्लस 21.42 प्लस 23.80 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा प्लास्टिक लिमिट आई है 21.21%। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी इस पार्टिकुलर सैंपल की प्लास्टिक लिमिट आई 21.21% और मेरी इसकी लिक्विड लिमिट आई दैट इज़ 31%। तो मैं अगर पकड़िए इसको तो अगर मैं बोलता हूँ इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैं अगर निकालता हूँ दैट इज़ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, इट इज़ डिनोटेड बाई IP। तो हमारा लिक्विड लिमिट आया था 31% माइनस हमारा प्लास्टिक लिमिट आया है 21.21%, 21.21। तो हमारा आंसर आ गया दैट इज़ 31 माइनस 21.21, आंसर इज़ 9.79। तो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स आया है 9.79 आंसर। सो माय डियर लर्नर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है एंड वी फाउंड लिक्विड लिमिट एज 31% एंड प्लास्टिक लिमिट एज 21.21% एंड कॉन्सिक्वेंटली प्लास्टिसिटी इंडेक्स एज 9.79। इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ जल्दी ही मिलूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।